प्रेरणा શું મને લાગે કે આ ભેટભાગી છાયા હોય કમોટી જારી છે સંસાર ભૂમિ जब આપણે उत्सव यात्रा ले रहा हो तीधाम पर तो लोग अटी उठी मातो मारता पड़े छाया एक प्रेरणा जागी भगवान सूर्यदेव शो मैं पिछला 10 सालों से पौधा लगा सेवा समिति का नाम से अपन एक संगठन बना रहे थे गाँव में मिशन और वृक्षारोपण में भी औषधीय पौधा जिका क्वालिटी भी गाँव में पहली बार लगाई जा रही जिसमें जैसा कमलतास है अर्जुन है जिसमें पाकर है जिसमें मतलब बिलपत्र से ऐसा कई वेराइटी का पौधा जो है हर साल में लगाया जाता कुछ पौधा नष्ट हो जाओ से कुछ लोग बकरे वाला खिला देते लेकिन ये ट्री गार्ड में हर साल लगाऊँ जा और माँ को उद्देश्य एक ही थे गाँव की भूमि है जन्मभूमि सूर्यदेव की भूमि स्वर्ग बना तो ये जो कवि और कवि का रूप है आज कविता का रूप में इन्हें बखान कर बताओगा जो वृक्षारोपण को कार्यक्रम है तो गुरु जी एक कविता वृक्षारोपण यही है कि पुराणों में एक वक्तव्य है चार कुआं के बराबर एक बावड़ी 4 कुआं के बराबर एक बावड़ी 4 बावड़ी के बराबर एक तालाब और 4 तालाब के बराबर हो जाए एक बेटो और 4 बेटा के बराबर हो जाए एक वृक्ष अगर आपने जीवन में एक वृक्ष भी लगा दियो तो 4 बेटा के बराबर पुण्य को काम करते और वो वृक्ष की छाया में लोग बैठे थे वृक्ष की छाया में जानवर बैठे उस वृक्ष की छाया में चिड़ी चुगला बैठे कोई राहगीर थके हुए आओ अपन जानते खेत की मेड़ में जब किसान काम करते तो खेड़ की मेड़ में अगर बूढ़ा को बम्बूल को पेड़ उगले से या फिर इमली को काय को भी हो नीम को जामुन को बम्बूल को तो किसान 10 मिनट 15 मिनट वो पेड़ की छाया में सुस्ता लेते जी वो रिचार्ज हो जाओ पेड़ में या ताकत बेशक आज आधुनिक तो कौन काट बेशक आज आधुनिक जमानों से लोग एसी में जी रहे थे लेकिन आपने याद से कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन केवल पेड़ देते तो माँ को मिशन एक ही पेड़ अधिक से अधिक लगाओ सबसे कबो चाहूँ पूरा देशवासी सुख कबो चाहूँ पूरा भारत चाहूँ अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और ये धरती में स्वर्ग बनाओ ना तो ये मानसून गड़बड़ों वाला गया ये जलवायु परिवर्तन वाला गया और लोगों को जीवन ऊपर हो जाओ जीवो खेती बाड़ी बिजली तो बला गई सब कुछ मतलब बदलाव आगे सब सियाचिन ग्लेशियर बिगड़ जाते अगर आप चाहो तो ये धरती में स्वर्ग बनाओ ये धरती में अधिक पेड़ लगाओ तो कविता का रूप है एक कविता में पेड़ा के बनो न लायो तो ये एक और भगवान सूर्यदेव की आपनी भगवान सूर्यदेव है ना तो उनको चित्रण करबो चाहूँ कि यह भूमि जो है या ऐसी भूमि है यहाँ हजारों साधु सन्यासी आदि तक इस जगह पर तपस्या करते हैं आपकी ये दाजी जानते हैं कि यहाँ कई तरह का यज्ञ हो चुका है ना और प्राचीन सूर्य मंदिर है 1000 साल पुरानो है तो ये जन्मभूमि आपको सौभाग्य से यहाँ अपने जन्म लियो और 1000 साल पुरानो गाँव है 1000 साल पुरानो मंदिर है तो आपको जन्मभूमि के चित्रण में तैयार करना चाहूँ कि काली सिंध चंबल है अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छावे 7 किलोमीटर पे काली सिंध है 7 किलोमीटर पे चंबल है ऐतिहासिक नदियाँ और बीच में जो खरावा बह रहा है इसके किनारे पे यहाँ भी संगम है जो अपना खाड़ है और जो खरावा दोनों मिले संगम में ही वो मंदिर है तो काली सिंध चंबल है अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र रम्य ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की ठाव है काली सिंध चंबल है अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र रम्य ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की ठाव है कि शुद्ध हाड़ोती है वाणी उजाड़े की राजधानी बुढ़ाती उजाड़े की राजधानी शुद्ध हाड़ोती है वाणी उजाड़े की राजधानी सूर्य मंदिर अनूठा जग चहुदिशी नाव है और राजस्थान काश परगना कोटा जान सारी दुनिया से श्रेष्ठ पूरा दीत मेरा गांव है सारी दुनिया से श्रेष्ठ पूरा दीत मेरा इस गांव की महिमा जितनी बखानी जाए कम नहीं इस गांव में 4 तालाब है इस गांव में चारों तरफ पानी है इस गांव की वसुंधरा उरूरा है इस गांव में के लोग ये देखो दादी यहाँ से पूछो फिर आगे काका जी से पूछो बहुत बढ़िया है सूर्य भक्त अपने तो आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में काका जी मौजूद है सकारी का अध्यक्ष साहब कहीं के मौजूद है आज वृक्षारोपण का वृक्षारोपण पूरा दीत में 2016 से करते जो लगातार हर वर्ष पौधा लगाऊँ वहाँ को रख रखाव करे
और लोग बागा क्या संदेश दे बताओ? पौधा लगानी चाहिए, वहाँ की अवेयर करनी चाहिए। 5 साल तो कम से कम कर पानी वगैरह, जानवरों को बचावो, रिगार्ड, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और आपनो देश हरियो भरियो जब भी होगो, जब हर साल पौधा लगेगा और वहाँ के ताई लगार भूल न जाओगा, वहाँ न खड़ा कर भाई पौधा लगाओ तो पौधा लगा, फोटो खिंचावो को मतो मत रखाणो, केवल उन्हें पालो 5 साल 10 साल ये भी चल, लेकिन उन्हें बड़ो करो। तो भाई साहब काहे का पौधे पर भाई पर्यावरण को बचाना, अपने जीवन को बचाना, तो पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। कि क्या है, जैसे जैसे आजकल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, उसके लिए अब देखो ये शमशान घाट यहीं देख लो आप, कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, यहाँ कोई बैठने की छाँव नहीं है, कम से कम यही एक सभी लोगों के लिए किसी भी धूप में कोई सी भी उसमें बहुत सुकून मिलेगा। वो तो पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम एक आदमी को 5-5 पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो मेरा तो यही कहना है, पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ और अपना भविष्य बनाओ। भाई साहब आप? वृक्ष लगाना बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे जो मुहिम चला रखी है अपने ग्रामवासियों की समिति की तरफ से ही, तो ये हमेशा चलती रहे। और वृक्षों को लगाने के साथ साथ उनको बचाव करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो वृक्ष लगाना आसान है, लेकिन उसको बचाना उससे बड़ा काम है। बचाना चाहिए, जहाँ छाँव है वहाँ सब कुछ है, और अच्छे वृक्ष लगेंगे तो उससे पर्यावरण भी शुद्ध होगा, अच्छी बरसात होगी तो अपनी पैदावार बढ़ाने में भी मदद करेगी, और जो छाया में आदमी बैठेगा तो उसको सुकून मिलेगा, तो वो पौधे लगाने वाले को भी आशीर्वाद देगा।